हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हाजिर हूँ माई सिस्टर इज अ सुपरस्टार के एपिसोड 13 के साथ। तो गाइस हमारा एपिसोड 12 एंड हो गया था वहाँ पर जहाँ पर क्वीन बाओ बाओ ने जो है अपना गाना गाना ख़त्म कर दिया था। और फिर उसके बाद हमारा एपिसोड 13 स्टार्ट होता है जहाँ पर जो लेडी जज होती है वो भाई गूगल मारती है या फिर जो भी उसका कोई पता नहीं कौन सा है गूगल का भाई बहन जो भी हो वो मतलब सर्च करती है सॉन्ग को जो उसने गाया था। उसने नाम बताया था साइलेंट फाइट। तो ये जो है लेडी जज ये उसको मतलब सर्च करती है एंड देन ये वहाँ पर देखती है कि ये तो मतलब क्वीन बाओ का ओरिजिनल गाना है, क्योंकि उसका कोई भी ऐसा वर्जन या फिर कुछ भी उसके बारे में जो उसे सर्च रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहाँ पर ये शौक हो जाती है लेडी जज। और फिर वहीं पर ठरकी बुड्ढा जो है वो कहता है कि यार तुम्हारे गाने का जो कोर है वो बहुत ही बढ़िया था, एकदम लाइक अ ड्रीम। मतलब उसकी तारीफ़ करता है बहुत ही ज़्यादा। और वो कहता है तुमने इस गाने में मतलब खुद के बारे में बताया है कि अब जो भी जैसा गाना हो भाई, जैसा समझ लो रफ्तार है मे बी वन टाइप वैसा ही कुछ इसका था, मतलब खुद की तारीफ़ करना, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो ठरकी जज होता है ना वो बोलता है कि ये गाना मतलब अच्छा लिखा था, मतलब गाना भी बढ़िया लिखा था और साथ में तुम्हारी जो वॉइस है, तुम्हारी जो सिंगिंग है वो भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी वो भी, एक्चुअली में बहुत ही अच्छी थी। और वो वहीं पर उसको फिर से वही पिंच मारता है कि अगर तुम चाहो तो मतलब मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन सकती हो, ये वो ब्ला ब्ला। और मनी मन में क्वीन बाबा को ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है भाई, बार बार ही पिंच करना यार, सेक्रेटरी सेक्रेटरी क्या करना क्या चाहता है भाई, सीधा सीधा बोल दे हमारी क्वीन बाव है वो इस ठरकी बुड्ढे की नहीं है। गाइस कमेंट करके बताने ठरकी बुड्ढे को, जितने लोग को भी कुछ भी कहना हो भाई कमेंट में भर दो और क्वीन बाबा की तारीफ़ करना सब लोग मिलके। तो यहाँ पर फिर जो ठरकी बुड्ढा होता है वो उसके मतलब टैलेंट की तारीफ़ करता है, ठीक है। और एंड देन वो कहता है कि मैं मतलब तुम्हारे गाने को, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी जो सिंगिंग है उसको मैं 9 वोट दूंगा, 9 पॉइंट्स मैं देता हूँ, क्योंकि तुम्हारा गाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी बढ़िया वॉइस थी तुम्हारी, उस पर काफ़ी अच्छे से तुमने गाया। और वो कहता है कि जो बाकी के जजेस होते हैं वो उनसे पूछता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, मतलब कि आप कितने पॉइंट देंगे और क्या आप कहना चाहते हैं। तो बाकी के जो जजेस होते हैं वो लोग बोलते हैं वेल ये डिज़र्व करती है इस पॉइंट को, मतलब ये डिज़र्व करती है क्योंकि इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाया है और काफ़ी बढ़िया गाना है इसका है। तो ये लोग जो है मतलब फिर जो मतलब वो लोग मान जाते हैं उसे, कहते हैं कि हाँ भाई ये चलेगी। और यहाँ पर जो ठरकी बुड्ढा होता है ना वो कहता है कि बट हमें जो है पहले आपस में डिस्कस करना होगा तुम्हारे बारे में, गाने के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। तो ये ठरकी बुड्ढा उससे कहता है आप थोड़ी देर बाहर जाइए, हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। और क्वीन बाओ जो है उनको थैंक यू बोलती है, हाय संतरे, हाँ क्वीन बाओ जो है उनको थैंक यू बोलती है। एंड देन यहाँ पर जो है हाँ भाई भाई फोकस फोकस फोकस, ठीक है। तो भाई जब वो थैंक यू बोलती है ना तो उसकी पोजीशन देखकर जो ठरकी जजेस होते हैं तीनों के तीनों भाई उससे मेरी तरह उनका भी हाल हो गया था। देखो भाई आप लोग ज़्यादा अपनी लार ना गिराओ, थोड़ा कंट्रोल रखो अपने ऊपर, मैं भी कंट्रोल रख के ही बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्वीन बाव का जो इंटरव्यू खत्म होता है और वो बाहर चली जाती है और लेडी जज उससे फिर भी जेलस फील करती है भाई, क्योंकि लेडी जज के पास वो है ही नहीं जो क्वीन बाव के पास है, समझ रहे हो ना। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्वींजी बैठा होता है और वो सोच रहा होता है, जब उसका इंटरव्यू चल रहा होता है तो वो सोचता है कि मैंने मतलब जो गाना है इसके बारे में बिल्कुल श्योर हूँ, मेरा दिमाग एकदम सही है कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी नहीं। तो वही मानते हैं क्वींजी जो है वो भी क्वीन बाव की काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब समझ सकते हो आप, केयर करता है उसकी, है ना। और उसका लिखा हुआ गाना या फिर जो कुछ भी था भाई उसके बारे में सोचता है ना। वहीं पर बैठे बैठे वो उसके बारे में सोच रहा होता है और साथ में ये जो उसका एआई सिस्टम होता है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहा होता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों जो है फिर एआई सिस्टम और क्वींजी जो होता है उन दोनों के बीच में फिर से पकड़ पकड़ चालू हो जाती है ना। और फिर वहीं पर जो क्वींजी होता है फिर से वो माइंड के अंदर जाने की वजह से ना वैसे ही फ्रीज़ हो जाता है, जैसे पिछली 2 बार ही हुआ था फ्रीज़, आपको याद होगा जैसे फ्रीज़ हुआ था तो क्वीन बाव ने उसे थप्पड़ भी मारा था, उसी तरह ये फ्रीज़ हो जाता है यहाँ पर और फ्रीज़ होकर सीधा वहीं सोफ़े के ऊपर ही गिर जाता है। और फिर वहीं पर एक और लड़की आती है जो कि मतलब वही लड़की है मतलब यहीं की मैनेजमेंट वाली जो भी होगी। तो वो जो है क्वीन बाव के सॉरी क्वीन जी के पास जाती है और उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें मतलब कुछ हुआ है या फिर तुम कुछ कहना चाहते हो, ये वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है, एकदम से ऐसा फ्रीज़ हो जाता है जैसे पहले हुआ था बार बार ही।
और फिर भाई इसके भी संतरे देखकर क्विंजी जो है पगला जाता है थोड़ा, है ना। और यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो एम्बुलेंस को कॉल करने जाती है, क्योंकि ऐसी अजीब अजीब हरकतें अगर कोई लौंडा करता है तो भाई सबको डर लगता है कि इसे कहीं कुछ हो ना गया हो, ऐसे अजीब से एक ही बार में फ्रीज होकर भाई नीचे गिर गया, है ना। तो वो जो है एम्बुलेंस को कॉल करने जाता है और उसके संतरे देखकर सॉरी मतलब उसको कॉल करता हुआ देखकर क्विंजी जो होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे रोक देता है कि तुम कॉल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, है ना। और फिर वो जो लेडी होती है वो उसके मतलब सिर पे हाथ रखती है, उसे चेक करती है कि मतलब तुम एकदम ठीक हो या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें वो सब कुछ चेक करती है। वो कहती है पहले तुम जाओ हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवा लो ये वो। और फिर यहाँ पर जो क्विंजी होता है नहीं, वो बोलता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। और फिर भाई क्विंजी भी बड़ा हरामी है, क्विंजी की भी नज़रें जो होती है संतरों के ऊपर चली जाती हैं और वो भी देखता है बढ़िया एकदम लजीज संतरे पके हुए, सॉरी। तो यहाँ पर जो क्विंजी होता है वो कहते हैं कि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा सा मतलब घूम गया था, चक्कर वक्कर उसे आ गए थे, इसी वजह से जो है उसे मतलब थोड़ा ऐसा कमज़ोर फील हो रहा था, है ना, जैसे कि कुछ एनर्जेटिक उसको कुछ मिला नहीं हो। बट उसके संतरे देखकर उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, समझ जाइए। तो यहाँ पर जो है क्विंजी जो है वो उसको बोलता है प्रीटी लेडी, भाई मार दिए ना, देख रहे हो कितना, भाई मौका नहीं छोड़ना है, आप लोग भी ऐसे ही भाई मौका बिल्कुल मत छोड़ना, जहाँ मौका मिले प्रीटी लेडी, क्यूट लेडी, ये लेडी वो लेडी बोलते चले जाओ। तो वो कहता है, उससे कहता है कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, और मतलब वो कहता है एकदम ऐसे नॉर्मली कि भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और थैंक यू मेरी इतनी हेल्प करने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन यहाँ पर जो है वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि रियली में तुम जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो, और यहाँ पर ये जो इंटरव्यू है बहुत ही ज़्यादा लंबा चल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू देने तो क्वीन बाओ गई थी और ये जो उसको लेकर आया था ना, तो उसी के बारे में ये जो लेडी होती है प्रीटी लेडी, ये मतलब उसके बारे में उसको बोलती है और उसकी काफ़ी तारीफ़ भी करती है। भाई क्यों ना करें, हमारी भी कर दिया करो। और उसकी जो मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम से वेट करना, ये करना वो करना, जो भी बात थी वो सुनकर क्विंजी जो होता है वो कहता है मतलब इतना इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम, है ना। वो सोच, और फिर जो प्रीटी लेडी होती है वो बोलती है कि नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग जो है अपनी इंटरव्यू में सक्सेस हो जाओ और मतलब भाई विन कर जाओ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये प्रीटी लेडी है ना, ये भी मतलब समझ चुकी है, जो क्वीन बाओ को इसने जब देखा है और इंटरव्यू देने गई है, काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है और ये लोग बाथरूम में भी साथ में थे, तो ये समझती है कि हाँ कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ पे चल रहा है, ये सोचकर ये जो है वहाँ से चली जाती है, ठीक है। और फिर क्विंजी जो है खुद से बातें करने लगता है, खुद को कहता है भाई खुद को संभाल, एकदम चेयर अप कर, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बढ़िया जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर फिर से वो अपने दिमाग के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर जो है फिर से उन दोनों की मतलब बातचीत चलने लगती है, और जो एआई सिस्टम होता है वो बोलता है कि मतलब जो है अब यहाँ पर चांस है 90% चांस है कि तुम मतलब सक्सेस हो सकते हो, सारी चीज़ें वो उसको बताता है। और वो कहता है 90% तो ठीक है, बट बाकी का 10% का क्या करें, वो उसका क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से काफ़ी ज़्यादा बातें चलती हैं। हम ये पार्ट फिर से स्किप कर देंगे, क्योंकि भाई हमको फोकस करना है अपनी क्वीन बाओ बाओ के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर जो है इनकी जो बात होती है वो ख़त्म होती है, और फिर क्विंजी जो है वो देखता है कि क्वीन बाओ जो है बाहर आ जाती है रूम से बाहर। और फिर क्विंजी जब उसको देखता है तो भाई एकदम मतलब वो सोचता है कि वो बोलता है कि मतलब मुझे उम्मीद है कि तुम पास हो गई होगी। और क्वीन बाओ जो थोड़ा गुस्से में एकदम भाई कतई क्यूट सा एकदम प्रिटी फेस बनाती है, और वो बोलती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता इस बारे में कि मतलब मैं पास हुई नहीं हुई, ये सारी चीज़ें।